It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India. पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और मजहबी कवानीन के मुबैना गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाए गए हैं और मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के GSP प्लस के स्टेटस पर नजरसानी की। इस डील से जो कि यूरोपीय यूनियन की और इंडिया की होने जा रही है न्यू दिल्ली के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, India and four-nation European bloc EFTA have signed a trade deal agreement to help promote investment. हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके। ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके? आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान को भी कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए कि जो पहले कंप्लेंट्स होती रही हैं, जो शिकायतें भारत को होती रही हैं पाकिस्तान से, उसके बारे में भी यकीनन पाकिस्तान को सोचना होगा और उसके ऊपर काम भी करना होगा। पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मोहनजोदारो के जमाने से। We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ। टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आके रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से। वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहाँ से। तो सर अब पुरानी सिविलाइजेशन नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया? अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा? इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान को अगर देखा जाए या भारत को देखा जाए तो भारत की इस वक्त जो पोजीशन है उसको देखते हुए लगता तो यही है कि भारत को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है। हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सकते। रंजीत सिंह ने आके थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स क्या इन पुरानी चीज़ों में कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता है कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, तो गोरों ने बनाए थे। सारे गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, के लोग हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम भारत में लगभग $100 बिलियन का निवेश करेंगे इस डील के तहत। इस डील में ये है कि फ्री में हमारे जैसे कंपनियां यूरोप में कुछ सामान सप्लाई करती है तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा, फ्री रहेगी। उनकी कंपनियां भारत आती हैं तो उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा, दोनों तरफ, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हो गया। लेकिन हमने इससे एक और मुनाफा उठा लिया कि हमने उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि आप लोगों को $100 बिलियन का निवेश भारत में करना होगा, क्योंकि मुनाफा तो आप कमाओगे, मुनाफा तो हम भी कमाएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन आपको ये और एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें देना पड़ेगा कि $100 बिलियन का आपको हमारे यहाँ निवेश करना होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा निवेश बहुत बड़ी बात होती है। $100 बिलियन निवेश करना, पाकिस्तान जैसे देश 2-2, 4-4 बिलियन के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ फैलाए बैठे हैं। वही पाकिस्तान आज इस पर चर्चा कर रहा है तो उसे कितना शौक लग रहा होगा कि $100 बिलियन निवेश किया जा रहा है। और ये निवेश ऐसे ही किसी देश में कोई नहीं कर देता, क्योंकि इतना पैसा फंसा देना किसी भी देश में बहुत सोच समझकर कंट्रियाँ इस तरह के फैसले लेती हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारी कंट्री में इतने बड़े बड़े निवेश आने को तैयार है। यूरोपीय यूनियन इतना बड़ा निवेश दे रहा है, ऊपर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी उसने साइन किया है। हालांकि ये हमारी शर्त थी कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हम साइन करेंगे, स्वाभाविक है आपकी कंपनियां इंडिया में आएंगी, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, हमारी कंपनियां आपके यहाँ जाएंगी, लेकिन आपको निवेश करना पड़ेगा $100 बिलियन का। हालांकि $100 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, इतने निवेश से लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा इंडिया में। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। बिल्कुल हम मुसलमान हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि मुसलमान हम कन्वर्ट हुए हैं। हम अरब शरब कोई नहीं है। वो हसन सर बार बार ठीक कहता, भाई तुम कहाँ से मतलब अपना रिश्ते जोड़ते हो अरबों से? हम तो कन्वर्ट हुए, हमने ला इलाहा पढ़ी है इसलिए मुसलमान हुए। हम ला इलाहा बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हैं मुसलमान। बट मुसलमान का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना कोई नेशन ना अपना। एक चीज होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ, वो हमारी बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी मुसलमान की,
पर हम कम्युनिटी और एक माशरा नहीं बना सके क्योंकि हम आपस में बिटे हुए। फॉर एग्जांपल देखें ना, आप देखें इसको शिया सुन्नी का फसाद है, देवबंदी बरेलवी, मतलब सेक्टेरियन हमारे बड़े मसले हैं। हम एक दूसरे के साथ हालां तक हमारी जो फरमान था यही था कट्ठे मिल के नमाज पढ़ो। हम कट्ठे मिल के नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जा नहीं सकते एक दूसरे फिरके से। हम बाकी लोगों को मानते ही नहीं। जो माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो वाइट था वो 25% था। 25% हमारे पास माइनॉरिटी थी, अब तो शायद एक भी नहीं रह गई। तो हमने माइनॉरिटी को भी निकाल दिया। और जो 3 दिन पहले हुआ है लाहौर में, इसका मतलब है कि इस्लाम के ठेकेदार तो स्ट्रीट है। जो रियासत की लोग टीवी पे बात करते हैं रियासत फिर ऐसे नहीं, सड़क पे हर बंदा जजमेंट नहीं पास कर। ये जो है कि वो जजमेंट पास कर रहे थे, वहां सबको मारने लगे थे और दुकानदारों ने बचाया है। पुलिस तो बाद दुकानदारों ने बचाया। तो जब पुलिस आई थी तो पुलिस को फिर रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए था। उस औरत से माफी मंगवाने के बजाय उन लोगों को पकड़ना था। तो जब हुकूमत मतलब अपनी रियासत बनाना ही नहीं चाहती और कौम भी रियासत नहीं बनाना चाहती, 4 बंदे इकट्ठे होकर फतवा पास कर दें तो वो रियासत बन गई। जुडिशरी के पास जाने की जरूरत कोई नहीं, एक बंदे ने फतवा लगाया, बाकी ने कत्ल कर दिया। हम तो पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछते, हम तो कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा देखिए, इसके आगे मैं चलूं, क्या माशरत। आपने अभी देखा है दुबई में एक खबर आई है, रिसेंटली कोई एनालिसिस आया कि दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं। तो दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कई देशों से करना चाहते हैं और कई देशों से स्टार्ट हो भी चुका है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यूके से हम करना चाहते थे, वो डील हो ही रही थी, जबकि यूके को इससे बहुत ज़्यादा फायदा था। लेकिन वहाँ की एक मंत्री ने भारतीयों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अब स्वाभाविक है, भारतीयों को टारगेट करोगी तो फिर इस तरह की डील रुक जाती हैं। आप किसी भी कंट्री को उंगली करोगे मंत्री, अब जैसे कि इंडिविजुअल कोई भी कुछ भी कहे, मैं कुछ भी कहूँ अमेरिका के बारे में तो अमेरिका को फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि ये अब जैसे कि हमारी सरकार का कोई मंत्री बोल दे, कुछ बयान दे दे, तो स्वाभाविक है अमेरिका उस पर रिएक्ट करेगा। मेरे बयान से अंतर थोड़ी पड़ेगा। इस तरह अब एक मंत्री भारतीयों के खिलाफ इस तरह का घृणात्मक बयान देगी तो स्वाभाविक है भारत वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, जिससे यूके की स्थिति सुधरेगी। अभी यूके जैसे देश जो पहले कभी अमेरिका के बाद एक बड़ी पावर हुआ करते थे, आज वो रिसेशन में जा रहे हैं। ऐसे देश को बचाने के लिए हम इस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और आप भारतीयों के खिलाफ इस तरह की घृणा उजागर कर रहे हो, तो स्वाभाविक है भारत इतना मूर्ख तो है नहीं, फिर वो अपने हिसाब से एक्शन लेगा। तो वो हमने वहाँ पर रोक लगा दी थी, क्योंकि देखिए इससे मुनाफा यूके को ज़्यादा है, हमें भी मुनाफा है, लेकिन ज़्यादा किसे है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर हम यूरोपीय यूनियन के साथ, उसमें कई देश आते हैं, उन सब के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। हमारी कंपनियाँ वहाँ पर जाएंगी, उन पर एक्स्ट्रा चार्ज और लगाते थे ये लोग, वो तो थोड़ी अब चार्जेस नहीं लगेंगे। डायरेक्टली जैसे इंडिया टू इंडिया बेचती हैं उसी तरह से अब उनकी कंपनी यहाँ आकर बेच सकती है, हमारी कंपनी वहाँ पर जाकर व्यापार कर सकती है। एक तरह से हमारे और उनके बीच जो व्यापार होगा उस पर चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इससे होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हालांकि ये करने के बाद भी हमने उनसे बोला कि आपको $100 बिलियन का इन्वेस्ट करना होगा और उसके लिए वो राज़ी भी हो गए हैं। और ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलने वाला है।